हेलो पीपल। कल आप लोगों का यूपीएससी मेंस है, तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट, डू वेल। ये तो सब लोग बोलते ही हैं एंड उसमें कोई मतलब डिफरेंट बात नहीं। मैं कुछ बातें और बोलना चाहूँगा। क्या होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पढ़ाई होती है ना, वो एग्ज़ाम के पहले होती है, ठीक है। लेकिन मैं डिफरेंट व्यू सब्सक्राइब करता हूँ। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम होने से पहले, तो मैं ये व्यू सब्सक्राइब करता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले आप जो पढ़ लेते हैं वो वेस्ट नहीं जाता है, और बस पैनिक के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। कल अगर ऐसे का अगर पेपर है ना, तो पहली चीज़ है, कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। सुनने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको मन ना करे। पहली चीज़ ये है कि ऐसे जब लिखना ना, तो तुम टॉपिक डिसाइड कर लेना ऑलरेडी। मतलब जितने लोग ऐसे लिख रहे हैं वो सारे लोग ये चीज़ नेचुरली कर लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक डिसाइड कर लेना फटाक से, इस वाले टॉपिक पे लिखना है, इस वाले टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। गोला कर लेना, उसको कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बिना टाइम वेस्ट के शुरू करना। शुरू करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं 10 मिनट ब्रूड करो, पॉइंट्स बनाओ, ऐसे करके। तुम्हारा जैसा अप्रोच हो, स्टाइल हो, वैसा फॉलो करना, पहली बात। दूसरी बात, तुमने क्या किया, टॉपिक डिसाइड कर लिया। आप टॉपिक डिसाइड करने के बाद क्या करना है, लिखते वक्त क्या होता है, कई दफ़ा अच्छा कुछ आ जाता है दिमाग में, यहाँ से या फिर घर से प्रिपेयर करके जाते हो, सोचते हो कि कुछ भी आएगा उससे रिलेट करके लिख देंगे। अगर लिख पा रहे हो तो लिख दो, अगर नहीं लिख पा रहे हो, मान लेते हैं कई दफ़ा कुछ दिमाग में उस समय नहीं आ रहा था, उस समय इंपॉर्टेंट पता है क्या है, उस समय इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग यार। तो तुम कुछ भी अनर्गल, मतलब इर्रेलेवेंट, जिसको मैं अभी बोल रहा था अपने चैनल पे, मैंने लिखा कि ऐसे केसेस में कुछ भी इर्रेलेवेंट स्टार्ट कर दो, कुछ भी। फॉर एग्जांपल, यहाँ आते आते मैं थक गया, क्योंकि ऐसे करके 2 लाइन बेसिकली, कुछ भी, कोई भी पॉइंट। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो ये दिया मैंने, सो आई एम ब्लैंक एज इफ माई मेमोरी हैज़ बिन टेकन अवे फॉर रिचार्ज, सडनली द पावर कट हैज़ मेड इट वर्स। ऐसे करके कुछ भी मैंने इरेलीवेंट लिख दिया। लेकिन इरेलीवेंट वाला जो कंटेंट है वो 2 ही लाइन तक रखना है उसको। उसके बाद किसी तरीके से कोई एक बात बोल करके मेन ऐसे से रिलेट करना है। तुम रिलेट कर लोगे। उसके बाद एक और पॉइंट ये जो मेरे से गलती हो जाती है, जो पहला पैराग्राफ रहेगा या इंट्रो रहेगा उसको प्रोलॉन्ग मत करना, उसको किसी तरीके से एक पेज में ही रखने की कोशिश करना। जैसे ऐसे लिखा रहता है, यहाँ से शुरू करोगे, हाँ ठीक है, बेसिकली एक पेज तक रखना, और लास्ट की लाइन से कनेक्शन स्टार्ट कर देना। अगर तुम्हारे एक पेज के बाहर भी जा रहा है ना, अगले पेज का शुरू का 2 लाइन तक या 3 लाइन तक रखने की कोशिश करना, है ना। ऐसे करके करना, उसको कनेक्ट कर लेना उसको, और फिर लिखते जाना। क्या लिखना है वो सब तुम्हीं को पता है, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें याद रहेंगे तो तुम वहाँ लिख लोगे, मज़ा आ जाएगा। पहला पॉइंट, कनेक्टिंग प्लेसेस इज़ गुड बट कनेक्टिंग पीपल इज़ येट टू बी डन। या फिर इस तरीके का जो आइडिया है ऐसे डाल सकते हो, कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल। ऐसे मैंने कुछ लिख के रखे थे, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, और जो याद रह जाए यूज़ करना उसको, अगर याद रह जाए तो। क्लाइमेट डिनायल, क्लाइमेट इनएक्शन, ऐसे कीवर्ड्स जो है मैंने कुछ लिख के रखे थे। प्रॉब्लम टू प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉब्लम टू प्रॉमिस। मैंने एक कीवर्ड था उम्मीद करके, जब कभी वे फॉरवर्ड देना, हालांकि इस मौके पर नहीं याद रह पाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट फिर भी 1-2 कीवर्ड फिर भी याद रह जाएंगे। एक्रोनिम तो नहीं याद हो पाएंगे, बट 1-2 शायद हो सकता है कि याद हो जाए। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये हेडिंग देना, व्हाट इज़ नेक्स्ट, ट्रांजिशन, कंटिन्यूटी और कोलैप्स। ये एआई में यूज़ कर सकते हो, 10 जगह यूज़ कर सकते हो अगर इस लाइन को याद रखोगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ट्रांजिशन, कंटिन्यूटी और कोलैप्स, बहुत अच्छा है ये हेडिंग। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड। इंडिया का एग्जांपल देना एक पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में उसी को कंपेयर कर लेना फॉरेन कंट्री से। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो, यूपीआई एस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हो, किसी भी एस्पेक्ट में। ऐसे 3-4 ऐसे हेडिंग लिख लो जो किसी भी ऐसे में चिपका सको। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड, है ना। व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांजिशन, कंटिन्यूटी और कोलैप्स, ऐसे करके कुछ था। क्या था वो, कहाँ चला गया। व्हाट इज़ नेक्स्ट, ट्रांजिशन, कंटिन्यूटी और कोलैप्स, TCC, ओके। और प्रगति, वृद्धि और भविष्य के लक्ष्य,
खैर ये हिंदी के लिए ये सब अभी तुम्हें ख़राब सा लग रहा होगा कि ऐसे कोई कोई याद कर लेगा क्या 2 मिनट में, नहीं याद कर लेगा, लेकिन अगर देख लिया वीडियो और 2 लाइनें याद रख सको तो याद रखो, किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हो। पावर टू एम्पावर, डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर, सिंपल सिंपल छोटी छोटी लाइनें। देन गोल इज स्टिल फार, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। गोल इज स्टिल फार, SDG का प्रोग्रेस जो है, द गोल इज स्टिल फार, ओके। फ्रॉम chaos टू क्लैरिटी, फ्रॉम chaos टू क्लैरिटी। देन इंडिया के केस में स्टेबिलिटी, स्पीड, स्केल। इंडिया के पास स्टेबिलिटी है, स्पीड है, स्केल है ना। ऐसे ये तो खैर ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं बताऊंगा जो तुम्हें याद करने में मुश्किल हो जाए, बट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन कलेक्टिव सॉलिडारिटी, ये सोशियो का कीवर्ड है, लेकिन ऐसे वगैरह में काम करता है बहुत। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी डाल करके कर सकते हो। लैंडस्केप ऑफ चेंज, कहीं पे भी चिपका सकते हो, इन्वायरमेंट का, टेक का, कैसा भी। लैंडस्केप ऑफ चेंज, बिल्डिंग एन इकोनॉमी दैट ग्रोज विद नेचर। तो पूरा नहीं याद रख सकते हो तो इतना ही याद रखो, लैंडस्केप ऑफ चेंज। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे यूज़ किया था जब मैंने ऐसे लिखा था, और भगवान की दया से मेरी किस्मत अच्छी थी तो अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 110 मार्क्स थे, सो दोज आर गुड मार्क्स। 2 हेडिंग और हैं, वेयर वी स्टैंड रोड अहेड, वेयर वी स्टैंड रोड अहेड, ऐसे करके। सोशल जस्टिस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको तुम कीवर्ड चेंज करके इस आइडिया को यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। सोशल जस्टिस, वर्क इन प्रोग्रेस। डेमोक्रेसी, वर्क इन प्रोग्रेस। जनजी का प्रोटेस्ट इंक्लूड कर सकते हो। डेमोक्रेसी इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। कंप्लीट डेमोक्रेसी क्या है नहीं पता किसी को। वी आर कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टू मेक आवर कंट्री मोर डेमोक्रेटिक देन इट was before actually. Then ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट चैलेंज, ये कीवर्ड बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हें कीवर्ड्स ही बता रहा हूँ जानबूझ करके। ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट चैलेंज, मशीन्स आर थिंकिंग, ह्यूमंस आर नॉट। एक और साइड हेडिंग डाल देना, एन एडिशनल डैमेज, छोटी सी हेडिंग, इट इज़ वेरी यूजफुल। एन एडिशनल डैमेज, चिल्ड्रन, फैमिली, सोसाइटी, इसमें से किसी एक को भी ले लो, 2 को ले लो, तीनों को ले लो। एन एडिशनल डैमेज, चिल्ड्रन, फैमिली, सोसाइटी। ब्लू वेव्स ऑफ प्रोग्रेस, ब्लू वेव्स ऑफ प्रोग्रेस, किसी दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। ड्रीम्स टू डेस्टिनेशन, सच अ गुड कीवर्ड कंक्लूजन के लिए। ड्रीम्स टू डेस्टिनेशन, ऐसे बहुत सारे हैं बट मैं ज़्यादा नहीं लॉन्ग करूँगा इसको। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। और इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि पेन लेकर के जाना, मैं लेकर गया था तो ब्रांड न्यू पेन लेकर गया था पर वहाँ चल नहीं रहे थे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम आई फेस्ड। तो ऐसे पेन लेकर के जाना जो पहले से तुम चला के देख लेना यहीं पे कि सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और पुराने पेन जिनकी इंक पूरी ख़त्म नहीं हुई हो, आधी बची हो, तो उनको भी लेके जाना क्योंकि वो ऑलरेडी रवा है ना, तो लिखने में मज़ा आएगा उसमें। और पेन हो गया। टॉपिक सिलेक्शन, टाइम वेस्ट मत करना, और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की कोशिश मत करना। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक आइडिया बताया था, वो आइडिया होता है पॉजिटिव स्पेस एंड निगेटिव स्पेस का। अपने पेज को बहुत ज़्यादा क्लटर्ड करने की कोशिश मत करना। ये सब मैं करके रखा हूँ, क्लटर्ड कर दिया था मैं, मुझे मार्क्स नहीं मिला था उसमें। तो नीट रखने की कोशिश करना। पैराग्राफ अगर सेपरेट दिखाई पड़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे करके ये सारी चीज़ें करके देखना। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग कर लोगे, अच्छा करोगे और करके आओ, ठीक है। UPSC 0 to 1 की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। डू वेल।